अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का हमारा जो लेसन है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा होगा हमारा, उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट जो बेआइंस वोकेबलरी के जो अल्फाज हैं वो आपके साथ जुमलों के साथ, ठीक है, वो शेयर किए जाएंगे ताकि आप उन अल्फाज को बेआइंस में अपनी लिखने में, शराइबन में और बोलचाल में इस्तेमाल कर सकें। और ये हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो आइंदा जो अपकमिंग लेसन्स हों उसमें हम आखिर में जो लेसन्स के आखिर पे आपको बेआइंस की जो वोकेबलरी है वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। और आज के पहले हिस्से में मैं आपके साथ जो बिन और हाबन का जो इस्तेमाल है, ठीक है, परफेक्ट में, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है या कैसे आपने करना है, उसके एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपकी किसी किस्म की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपके सामने बाइशपील जो है, जो एग्जांपल्स हैं वो रखूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, ठीक है, वो आपको बर वक्त मिलते रहें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। पहला जुमला आपके सामने लिखा है, गेस्टन बिन इश 8 Uhr ins Büro gekommen। कल मैं सुबह 8 बजे दफ्तर गया। अब यहाँ पे गेकोमन जो परफेक्ट फॉर्म है वो आखिर में आपको लिखी हुई नजर आ रही है और इश के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है? बिन। अब यहाँ पे हमने इश के साथ हाबे नहीं लगाया, बिन लगाया, क्योंकि ये वो परफेक्ट जुमला है जिसमें आप फिजिकली या बेवेगुम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बिन लगाया है। क्योंकि आप जब दफ्तर गए हैं तो सारी बात है आप मूव करके गए हैं, ठीक है। तो ऐसे परफेक्ट जुमले जिसमें आप की बेवेगुम हो, आपकी मूवमेंट हो, उन जुमलों में हम उसको परफेक्ट के लिए जाइन वर्ब को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे इश बिन आएगा, ठीक है। गेस्टन बिन इश 8 Uhr ins Büro gekommen। मैं सुबह 8 बजे दफ्तर गया। उन हाबे मित आरबाइट habe mit der Arbeit angefangen। और मैंने काम शुरू किया। अब यहाँ पे angefangen के साथ हमने हाबे लगाया, इश हाबे mit der Arbeit angefangen, ठीक है। अब ये कि काम शुरू करना है, इसमें कोई बेवेगुग नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हमने हाबे लगाया है। अगला जुमला कहता है, इन दे Mittagpause bin ich zum Essen gegangen, कि मैं दोपहर के वक्फे में खाना खाने के लिए गया। भाई जब खाना खाना जाएंगे तो सारी बात है मूव करके जाएंगे, चल के जाएंगे, तो यहां पर भी हमने गेगांगन वर्ब के साथ यहां पे बिन लगाया है, ठीक है। इश बिन zum Essen gegangen, ओके। उन हाबे मित माइनन कोलीगन gesprochen। और मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ मैंने बातचीत की, यानी gesprochen, ठीक है। और बातचीत करने में चूंकि बेवेगुम नहीं होती इसलिए यहां पे हमने हाबे लगाया है, ठीक है। अगला जुमला देखें, am Nachmittag bin ich zu einem Kunden gefahren, कि मैं दोपहर को एक कस्टमर की तरफ गया। अब कस्टमर की तरफ गए हैं, फारन करके गए हैं, चल के गए हैं, तो बेवेगुंग है, तो ऐसे जुमले में भी हम यहाँ पे इश बिन इस्तेमाल करेंगे। और गेफारन आपको पता है जो भी वर्ब होगी परफेक्ट फॉर्म की वो हमेशा फिक्स सेंटेंस के आखिर में लिखी जाएगी। Und habe mit ihm über ein neues Projekt diskutiert। और उसके साथ मैंने नए प्रोजेक्ट के साथ मैंने प्रोजेक्ट के बारे में उससे मैंने डिस्कुटिएट की, यानी डिस्कशन की। अब डिस्कुटिएट करना ये इसमें आपकी बेवेगुंग नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे हमने हाबे लगाया है, ठीक है। उन हाबे डिस्कुटिएट के साथ हाबे आएगा, ठीक है। उन हाबे mit ihm über ein neues Projekt diskutiert। अगला जुमला देखें, ich bin eine Stunde dort geblieben। मैं वहां 1 घंटा ठहरा, ठीक है। यहाँ गेब्लीबन है यानी चल के गए हैं, वहां पे ठहरे हैं, तो इसमें भी आपकी बेवेगुंग है, इसलिए इश बिन आएगा, ठीक है। इश बिन eine Stunde dort geblieben, मैं वहां 1 घंटा ठहरा। Dann habe ich noch bis 18 Uhr im Büro gearbeitet। फिर मैंने 18 बजे तक यानी शाम को 6 बजे तक दफ्तर में काम किया। यहाँ पे भी हाबे है और गियारबाइटेड है, ठीक है। गियारबाइटेड वर्ब जो है उसमें बेवेगुंग नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे दन हाबे इश नोख बिस 18 Uhr im Büro gearbeitet, और मैंने ब्यूरो में काम किया। am Abend शाम को bin ich noch mit meinem Freund ins Kino gegangen। शाम को मैं कहता अपने दोस्त के साथ फिर
कीनो गया। अब आपने कीनो कहते हैं सिनेमा, अब आप सिनेमा जा रहे हैं तो चल के जाएंगे ना, बेवेकुम करके जाएंगे ना आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बिन आएगा, इश है तो बिन आएगा, ठीक है। दू है तो बिस्ट आएगा, एयर है तो इस्ट आएगा, ठीक है। इस तरह वर्ब जो है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम जुमलों में हमें इश ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इश बिन आएगा, ठीक है। और आगे क्या कहता है, ein guter, एक अच्छा, aber ein Stink and the Tag, स्ट्रिंक अनस्ट्रिंग एंड द Tag कहते हैं थका देने वाला दिन, ठीक है। ये लफ्ज आपने कैसे पढ़ना है, अनस्ट्रिंग एंड, तीन हिस्सों में इसको पढ़ना है आपने लफ्ज, अनस्ट्रिंग एंड द Tag, एक लेकिन एक थिका देने वाला दिन था, ठीक है। सुबह कहते हैं सारी उसने अपनी रूटीन बताई है परफेक्ट टेंस के साथ बीन और हाबे को यूज करके कि मैंने ये किया, ठीक है। जहां पे बेवेगुक थी वहां पे हमने वर्ब ज़ाइन को लगाया है, ठीक है। चूंकि मैंने जैसे बताया कि तमाम में हमें जो है इश जो है सब्जेक्ट नजर आया तो हमने बिन लगाया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा कि हमने कब वर्ब हाबन और कब वर्ब ज़ाइन को इस्तेमाल करना है। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज वोकैबुलरी के आपके सामने रखूंगा जो कि हमारी बे-आइंस लेवल में कहीं ना कहीं बोलने में और लिखने में इस्तेमाल होते हैं, और साथ उसका एक उर्दू में मतलब और उसका एक जुमला जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वोकैबुलरी का पहला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखता हूं वो है बेवुंडन। ये वर्ब भी है, इसका मतलब होता है तारीफ करना। बेवुंडन या को लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसका एक जुमला परफेक्ट टेंस में मैं आपके सामने रखूंगा कि मैंने वाकई इस लड़की की तारीफ की, ठीक है। आप इसको कहेंगे इश habe dieses Mädchen wirklich bewundert। बेवुंडन की जो परफेक्ट फॉर्म है वो होगी bewundert। तो बेवुंडन वर्ब आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं ये लफ्ज़ जब आपने कहा कि मैंने किसी की तारीफ की है, ठीक है। इश habe dieses Mädchen wirklich bewundert। अच्छा, अगला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है हैरान कुन, यानी एक ऐसी चीज़ जो आपको बड़ी अमेजिंग नज़र आए, उसको आप डोच में कहेंगे एस्टाउनलिश, एस्टाउनलिश, ठीक है। और एक जुमला मैं आपके सामने इसका रखूंगा, Es war eine erstaunliche Erfahrung für uns। Es war eine erstaunliche Erfahrung für uns। ये हमारे लिए एक हैरत अंगेज तजर्बा था। एस्टाउनलिशे यानी एरफारूंग कहते हैं तजर्बे को, ठीक है। एरफारूंग लफ्ज़ भी आपको आना चाहिए, ये भी बेअंज़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है तजर्बा। और एस्टाउनलिशे अमेजिंग तजर्बा था हमारे लिए। अच्छा, अब अगला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है मुहम जोई करना, एडवेंचर वगैरह करना ना, ठीक है। उसको कहते हैं दस आबन ठोया, ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं इश habe dieses Abenteuer wirklich geliebt, मुझे वाकई में ये एडवेंचर जो है, ये मुहम जोई जो है पसंद आई है, ठीक है। ये भी परफेक्ट टेंस है, इसके साथ habe आएगा और geliebt जो है वो परफेक्ट फॉर्म आखिर में लिखी गई है, ठीक है। इश habe dieses Abenteuer wirklich geliebt, कि मुझे ये एडवेंचर वाकई में पसंद आया है। अच्छा, अगला लफ्ज़ जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है, ये आपने अक्सर सुना होगा, ये बड़ा इस्तेमाल होता है, दे फोर्टाइल और नाख्टाइल, ठीक है। दे फोर्टाइल का मतलब होता है फ़ायदा, और इसके जो अपोजिट जिसके गेगन अल्फाज आएगा वो होता है दे नाख्टाइल। नाख्टाइल का मतलब होता है नुकसान, ठीक है। और दे फोर्टाइल का मतलब होगा फ़ायदा। और इसका एक जुमला फोर्टाइल का यानी मैं आपके सामने रखूंगा, वो कहता है एस गिब्ट viele Vorteile für uns। इसमें हमारे लिए बहुत से फायदे हैं। Es gibt viele Vorteile für uns। इसमें हमारे लिए बहुत से फायदे हैं, ठीक है। आज का एक और इंपॉर्टेंट लफ्ज़ ये बे-आइंस में अक्सर इस्तेमाल होता है, वो है बेराटन। ये वर्ब है, ठीक है। बेराटन का मतलब होता है बेराटन का मतलब होता है टू एडवाइस, मशवरा देना किसी को, ठीक है। तो इसको आप इसका एक जुमला मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो कहेगा इश वेर्डे बेराटन, इश वेर्डे बेराटन, कि मैं मशवरा दूंगा। अब यहाँ पे ये जो जुमला है आपके सामने ये फ्यूचर टेंस का है, ठीक है, जिसमें वेर्डन वर्ब इस्तेमाल होता है, और जो वर्ब जो भी होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेराटन है तो वो एक्ट जो गिनाव फॉर्म है, जो उसकी फॉर्म है वो आखिर में इन्फिनिटिव में आखिर में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस के जुमले बनाने का पैटर्न होता है। ये भी इंशाल्लाह ताला हम अपकमिंग लेसन्स में इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देख लें, इश वेर्डे बेराटन, मैं मशवरा दूंगा, मैं एडवाइस दूंगा।
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलाम वालेकुम।